अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 7 बैच हमारा स्टार्ट है 12। सर आपके पास इन तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी? जी हाँ, यहाँ पर भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी है। तो क्लास नंबर 7 है। हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में, हमने बिज़नेस मैनेजर, फिर वहाँ पर ऐड अकाउंट, ये चीज़ें देखी और एक्सेस के हवाले से भी बात की। पिछली क्लास से हम एक ऐड कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई थी, हम ऐड चलाना सीख रहे थे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में एक सिनेरियो बनाया था कि हम स्किल अप एकेडमी के लिए पेज लाइक के ऐड चलाएंगे, कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, जिसका हमने नाम दिया था एंगेजमेंट। तो हमने कैंपेन लेवल जो था इसके ऑप्शन देख लिए थे, कुछ ऑप्शंस को हमने स्किप किया था एडवांस में बाद में देखने के लिए। फिर हम ऐड सेट में मौजूद थे, हमने कन्वर्जन देख लिया था कि कन्वर्जन हमें कहाँ पर चाहिए, गोल हमारा क्या है। फिर हमने फेसबुक पेज भी अटैच कर लिया था। तो कल जो चीज़ हमने स्किप की थी आज के लिए वो था बजट। तो हमने बजट डिसाइड करना है। ठीक है, अब आप ये देखें कि सबसे पहले उसने ख़ुद बजट यहाँ पर पहले से लिख दिया है और साथ में लिखा हुआ है डेली बजट, कि हमारे डेली पैसे कटेंगे कितने, 2625 रुपये। ठीक है, आपको याद होगा जब कल मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी तो उसमें एक ऑप्शन आया था कि हम मैनुअल करना चाहते हैं सब चीज़ों को या ऑटोमेटिक, मतलब उसके डिसीजन पर चलना चाहते हैं। तो उसके डिसीजन पर यही होगा कि वो काफ़ी चीज़ें ख़ुद से हमें बताएगा। खैर वहाँ भी हम बजट ख़ुद से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़ेसबुक फिर अपनी मनवाने की कोशिश करेगा उसमें, वो कोशिश ठीक है, उसके भी रिकमेंडेशंस अच्छे होते हैं। लेकिन ये देखें, ये तो अब हमारा क्लाइंट डिसाइड करेगा ना, उससे हम बात करेंगे क्या वो इतना बजट तो डेली का क्या भर सकता है एड्स चलाने के लिए। ठीक है, अब उसने तो इतना नहीं सोचा हुआ, या उसका बिज़नेस छोटा है, वो अभी स्टार्ट कर रहा है एड्स चलाना। ठीक है, तो वो तो इतने पैसे नहीं कर सकता। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहली बात तो हम मिनिमम कितना बजट यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी क्या क्या बजट के ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम अच्छा उसने 2625 रुपये क्यों लिखा हुआ है, इसको भी ज़रा इंक्वायर करते हैं कि क्या सीन है। ये ज़रा डॉलर का रेट देख लेते हैं। अच्छा ज़्यादा हो गया यार, 284। तो 2625 रुपये डिवाइडेड बाय 284.16 था, तकरीबन 9 डॉलर बन रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक चाह रहा था कि हम कोशिश करेंगे 9 डॉलर से हम स्टार्ट लें। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट कितने से ले सकते हैं हमें ये देखना पड़ेगा पहले। तकरीबन वैसे खैर शायद डॉलर की कीमत ज़्यादा 300 ये एक्सेप्ट ना करे मे बी, लेकिन उसने कर लिया है। आप $1 के करीब कम से कम बजट रख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे $1 कम है, लेकिन आप यानी कि यही समझेंगे कि बस आप राउंड अप एक फ़िगर लें तो 300 रुपये आप कम से कम ऐड पे चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं कि साथ में क्या लिखा हुआ है, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अब डेली बजट का ये मकसद है कि जो भी हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे उतने पैसे हमारे रोज़ के चार्ज होंगे। 300 है तो रोज़ का 300 रुपये ऐड पे लगेगा। अगर यहाँ पर मैं 1000 लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि 1000 रुपये डेली के चार्ज होंगे। ठीक है, इसमें है कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, तो जितने मैं पैसे यहाँ पर लिखूँगा उतने डेली के फेसबुक को देने पड़ेंगे, फेसबुक हमें चार्ज करेगा। और
अच्छा, लाइफ टाइम बजट की तरफ जाते हैं। लाइफ टाइम बजट में फेसबुक कहता है कि मुझे आप इसमें देखें, डेली जो था ना डेली बजट, उसमें जो एंड डेट थी उसको हमने, अगर हम सिलेक्ट ना भी करें हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन लाइफ टाइम बजट में एंड डेट लाजमी डालनी है, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में हमें उसे एक टाइम देना होता है कि मेरा ऐड या मेरी कैंपेन इस टाइम से इस टाइम तक चलेगी, और उसका आप पहले से उसे बजट बता देते हैं कि बस इतना ही बजट मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं समझे? दोबारा से समझाता हूँ। अच्छा, उसने ये देखे ना, फिर वही बात है कि मैंने लाइफ टाइम सिर्फ बजट किया है ना, अभी मैंने डेट वो लिखेगी कितनी हो। ठीक है, उसने मुझे कह दिया कि यार 52,000 का लाइफ टाइम बजट होगा। ठीक है, अभी अगेन उसने कुछ कौन सी कैलकुलेशन की है, अच्छा इसने मज़ीद थोड़ी सी कम की है यार। अच्छा, इसी को देख लेते हैं कि 52,500 डिवाइडेड बाय 30, डेली के इतने पैसे ये लगाने की बात कर रहे हैं हमें। अच्छा, ये जो ख़ुद से बजट देता है ना, ये हमेशा 30 दिनों की कैलकुलेशन करता है। 30 दिन यानी एक महीने की कैलकुलेशन ये करता है कि एक महीने अगर आप ऐड चलाएंगे ना, खैर अब लेकिन क्या हमने वाकई बस एक महीने ही ऐड चलाने हैं? हम क्या 5 दिन के लिए ऐड नहीं चला सकते? क्या कहते हैं आप लोग? चला सकते हैं ना? ठीक है। अच्छा, आज देखें। अच्छा, ये तो मैंने, ओहो, अब ये क्या होगा? ये तो 26 जून को ये स्टार्ट हुआ था। ओए, ये तो मसला नहीं हो गया यार। 26 जून को, ये तो कल, आज तो 27 हो गई। आप क्या करें जी? अच्छा, मतलब टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे खाम परेशान हो जाता हूँ। अच्छा, रीसेट योर स्टार्ट डेट टुडे हो गई, टाइम भी अभी का आ गया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, देने का। ठीक है। अच्छा, 27 जून हो गया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी कस्टम डेट रख सकता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 27 से चल रहे हैं ना, तो 7 जुलाई 10 दिन हो जाएंगे। अच्छा, अब 10 दिन में मैं बजट लगाना चाहता हूँ, अगर मैं 1000 डेली के हिसाब से बजट लगाऊँ तो 10 दिनों के लिए कितना बजट होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10,000। ठीक है, तो अब मेरा जो बजट है, अब मेरा ऐड 10 दिन के लिए चलेगा, 10,000 मेरा बजट स्पेंड होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? होनी चाहिए, कोई ना कोई सवाल तो होना चाहिए। ठीक है, ये टैक्स वगैरह निकाल टैक्स निकाल के। ठीक है, ये सिर्फ फेसबुक के अपने चार्जेस हैं। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका टैक्स अलग से लगेगा। ठीक है, टैक्स की बात पे भी अभी आते हैं। तो अच्छा, इसमें ये भी आपका, अच्छा, कोई आपके पैसे 10,000 आपके अकाउंट से फ़ौरन डिडक्ट नहीं हो जाएंगे। जितना ऐड चलेगा साथ साथ में आपको बिल अपना बनता हुआ दिखाई देगा कि इतने मेरे पैसे स्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन बस फेसबुक को पता है कि बस जो इसने एंड डेट और जो इसने एंड टाइम दे रखा है उस तक मुझे 10,000 पूरे करने हैं। ठीक है। अच्छा, जो डेली बजट था, डेली अगर मैंने उसे 1000 का हुआ है ना, तो ये डेली के 1000 रुपये पूरे करेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे लाइफ टाइम में 10,000 लगाने का कह रहा हूँ, तो इसमें भी तो मेरा मकसद यही है ना कि एक दिन का 1000 रुपये कटे। लेकिन देखें, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, कभी फेसबुक ज़्यादा बजट आपका स्पेंड करेगा और कभी कम, डेली के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं। यानी कि कभी फेसबुक देखेगा कि आपके ऐड पर अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो 1000 के बजाय 1100, 1150, ये नहीं कि 2000 लगा देगा, आपकी उस एवरेज के थोड़ा सा साथ रहेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यार रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा खैर ज़्यादा पैसे लगा दूँ। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा उसे ट्रैफिक कम दिखेगी, फिर वो 1000 की बजाय 900 तक भी आ जाएगा।
एट द एंड आपका 10,000 मुकम्मल करेगा, ये नहीं 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसे बताया हुआ कि यार बस 10,000 ही लगाना है। यू विल स्पेंड नो मोर देन 10,000 ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर एड सेट। उसने क्लियर कर दिया आपको कि 10,000 से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। कोई सवाल इसमें? अच्छा, तो इसमें स्टार्ट डेट तो है, एंड डेट हमें लाजमी देनी होगी लाइफ टाइम बजट में, और कस्टम भी रख सकते हैं 14 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, लेकिन अक्सर इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद से देख रहे होते हैं कि यार 7 दिन के लिए चलाना है, 10 दिन, 5 दिन, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्लाइंट भी हमें क्या कहता है। अच्छा, अब बात जाते हैं थोड़ा सा टैक्स वाली बात पे। अच्छा, आपने सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी ऐड चलाएंगे, ये जितने भी पैसे देख रहे हैं ना, ये फेसबुक के चार्जेस हैं, फेसबुक की बिलिंग है, ठीक है। हम जिस भी मुल्क में होंगे उसका जो भी पेमेंट मेथड अटैच करेंगे, पैसे उसी से कटेंगे और उसमें टैक्स भी लागू होगा जिस मुल्क में है उसी की टैक्स जो रेशो है उसके मुताबिक, ठीक है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या सीन होगा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं, चलें इसी 10,000 की बात करता हूँ कि 10,000 टोटल हमारा बजट है, ठीक है। अब इस 10,000 पर टैक्स भी होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैंक अकाउंट अपना कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे पेमेंट कटेगी, तो आपका टैक्स कट सकता है 20% तक भी मैंने देखा है, 15 से 25% मैं देख चुका हूँ टैक्स, शायद 26 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो ज़्यादा है ना, मतलब 10,000 भी दे रहे हैं फेसबुक को, ऊपर से 2,000 टैक्स का भी जा रहा है, ठीक है। अब खुद सोचें कि अगर इस पे 10,000 पे 25 कर लें, ठीक है, तो ऐसा समझें कि चौथा हिस्सा तो आप टैक्स का अलहदा रखें ना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी जा रही है, अल्लाह करे वो अपना टैक्स ना बढ़ाएं, तो एक पेमेंट मेथड है उसका टैक्स जो है वो कम है, और मैं इसलिए अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को वही रिकमेंड करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी वही रिकमेंड करता हूँ। 7.4% टैक्स रेशो है, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लें कि कहाँ पर 2,000 और कहाँ पर 740, तो अच्छा खासा फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा ये भी आपको बता देता हूँ कि देखें, आप कोई भी डेबिट कार्ड अटैच कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड भी, अगर आपने ऐड चलाने हैं, ठीक है, तो आप अटैच कर सकते हैं अपने ऐड अकाउंट के साथ। अच्छा, ये डेबिट कार्ड का मतलब आता है, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? जी, डेबिट कार्ड असल में बस वो बैंकिंग की लैंग्वेज है ना, हमें भी तो यहीं आगे पता चला है यार, हम भी मतलब एटीएम कार्ड होता है ना जो, ठीक है, सिंपल जो एटीएम कार्ड होता है वो आपका डेबिट कार्ड होता है। डेबिट का जो लफ्ज़ है ना, डेबिट एंड क्रेडिट, बैंकिंग की लैंग्वेज में डेबिट का मतलब होता है पैसे निकालना, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे जमा कराना, डिपॉज़िट कराना। क्रेडिट प्लस हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, डेबिट पैसे जा रहे हैं। अगर आप कभी भी अपनी कोई बैंक एप्लीकेशन, इजी पैसा, जो भी इसमें देखें ना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखें ना, तो उसमें जो डेबिट के होते हैं वो माइनस में या रेड कलर में उनकी एंट्रीज़ होती हैं, जो क्रेडिट वाले होते हैं वो ग्रीन कलर में होता है या प्लस लिखा होता है उन पर, ठीक है। अगर आप कभी देखें तो ये डेबिट क्रेडिट उनके ऊपर साथ में लिखा होता है। तो जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपका वही जो जिसको हम लोकल ज़बान में एटीएम कार्ड बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके एटीएम कार्ड पर कुछ हिंसे लिखे होते हैं, कुछ नाम होता है, कुछ एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, ये चीज़ें लिखी होती हैं।
तो आपको क्या चाहिए? डेबिट कार्ड। और डेबिट कार्ड तब होगा ना जब कोई अकाउंट होगा, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं किसी भी बैंक का। जब बैंक अकाउंट आपके पास आ जाएगा ना, हाँ बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देनी होती, एक डिटेल आपने अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड की देनी होती है उसमें, सही है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में आप, जब तक मैंने देखा है, तकरीबन हर बैंक अकाउंट अटैच होता है, ठीक है। हाँ असल में ये जो डेबिट कार्ड होते हैं ना, इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं, अगर इनके अंदर वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ठीक है, तो फेसबुक को ये चाहिए, अगर वो जो भी बैंक है, अगर उसमें कोई जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसमें वो वीज़ा वाला फंक्शन नहीं है, मास्टर वाला फंक्शन नहीं है, तो शायद वो कनेक्ट ना हो। लेकिन मैंने खैर जितना देखा है कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जितने भी आप बैंक अकाउंट अटैच करेंगे ना, तकरीबन 15 से 25% रेशो मैंने देखी है इन पर टैक्स की, ठीक है। तो ये आपके जहन में रहे। हाँ इसका फिर अल्टरनेट जो मैं आपको बता रहा था कम टैक्स वाला, वो सिर्फ सादा पे है। किस किस ने नाम सुना है? जो पुराने वाले हैं उनके अलावा, क्योंकि उनको पता है सादा पे का किस किस ने नाम सुना हुआ है? ठीक है, आपका अकाउंट भी है, आपका भी होगा, ठीक है, अकाउंट है आपका, सही है। बाकियों का नाम नहीं सुना ना यार, ज़ाहिर सी बात है, पता नहीं, इजी पैसे ही हमने सुना हुआ है, ठीक है। जी नया पे भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन नया पे पर भी टैक्स ज़्यादा है, मैंने इस पर देखा हुआ है, ठीक है। मैं पहले क्लाइंट को ये रिकमेंड करता था, लेकिन साथ में जैसे देखता गया, फिर मैं चूँकि इंक्वायर करता रहता था क्लाइंट से कि आपके पैसे कितने कट रहे हैं, मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट भेजते जाएँ, क्योंकि क्लाइंट को समझ नहीं आती इन चीज़ों की, हमें ख़ुद ज़रा देखना पड़ता है यार, क्लाइंट के लिए अच्छा सोचें ना, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने यही देखा कि नया पे पर भी 14 से 20% मैं टैक्स देख चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ जो मैंने देखा है सादा पे पर देखा है 7.4%। आप खुद रेशो देख सकते हैं कि यार बाकी कितनी रेशो है टैक्स की और ये कितनी है, फ़िलहाल यही कम से कम है। हाँ कुछ ऐसी और भी बाहर की एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो फिर क्रिप्टो से पे करते हैं, क्रिप्टो से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में थोड़ी हाव नो है उन चीज़ों में, अगर वो फिर आप उनका भी एक आप डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बाहर की हैं, उन पर शायद टैक्स बिल्कुल नहीं है, हाँ ठीक है। खैर ये खैर बात की बात है। तो सादा पे, अच्छा आपको आज का ये टास्क पहले मैं दे रहा हूँ, फिर मुझे भूल ना जाए, आप सब लोगों ने जिनका सादा पे का अकाउंट नहीं है उन्होंने सादा पे पर अपना अकाउंट बनाया, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस तो करनी है ना ऐड चलाने की, ठीक है। तो आपने जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए सादा पे अकाउंट बनाना है, जिसमें हम थोड़ी सी पेमेंट डालेंगे और कुछ ना कुछ हम खुद ऐड चलाने की प्रैक्टिस करेंगे कि ऐड चलता कैसे है, ठीक है, डिडक्शन कैसे होती है पैसों की। तो कम से कम बजट लगाकर 300 600 जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लाइंट जब डील करेंगे उसको डील करने से पहले आपको खुद ऐड चलाना आता हो, क्योंकि जब ऐड चलाएंगे तो हज़ार किस्म के मसले आएंगे, उनको डील कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, ठीक है। अब क्लाइंट जो हो आपका मसला आ रहा हो, ठीक है, तो फिर तो ठीक नहीं है ना। क्रिएट अच्छा ये आपको बता दूं कि जिनका आईडी कार्ड नहीं है वो इस पे अकाउंट नहीं बना सकते, तो वो अपने घर में किसी के नाम पर बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट कार्ड पे ये नहीं बनते, नहीं बनते, ट्राई हम कर चुके हैं, ठीक है। स्मार्ट कार्ड पे नहीं बनते क्योंकि 18 ईयर्स अबव मतलब यानी कि वो चाहिए होता है ना। तो आईडी कार्ड जिसका है वो अपने नाम पर बना सकते हैं, जिनका नहीं है वो अपने घर वाले नहीं यानी किसी के बहन भाई अम्मी अब्बू के नाम पर वो बना लेंगे फ़िलहाल, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट ही है। जिस तरह इजी पैसा का अकाउंट होता है, ये जस्ट वैसे ही अकाउंट है। अच्छा अभी मेरा एक सवाल है, इजी पैसे ये जैज़ कैश ही बना लेते हैं ना, मसला ही ख़त्म, इजी पैसा तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है।
यानी कि इजी पैसा और जैज़ कैश इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं नहीं करता, उससे हम नहीं कर सकते। हालांकि उसके यूज़र ज़्यादा वो करने चाहिए। करनी चाहिए यार, अब उनका यूज़र है, ये देखें ना, यही सारे जो आ जाएं हम जितने फ्रीलांसर्स हैं, फेसबुक एड्स, गूगल, इतना काम चल रहा है, इनको ही फ़ायदा है। ठीक है, खैर उनकी अपनी कोई होगी बात। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्यों है वैसे फेसबुक एड्स? नहीं, पाकिस्तानी अगर क्लाइंट है ना, फेसबुक बाहर का है, ठीक है, फेसबुक हम पैसे दे रहे हैं फेसबुक को ना, फेसबुक तो बाहर का है ना, ठीक है, तो हमारे पैसे तो बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आ जाता है। इजी पैसा और जैज़ कैश हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने आज क्या करना है, सादा पेपर अकाउंट बनाना है, क्योंकि अकाउंट बनने में इनके 2-3 दिन, इवन कि कभी हफ्ता भी लग जाता है। ठीक है, तो आज आप जाकर अप्लाई करेंगे। जिनका अपना आईडी कार्ड है वो अपने कार्ड से अप्लाई करेंगे, जिनका अपना आईडी कार्ड नहीं है वो नहीं करेंगे अप्लाई, ऐसी बात है। तो क्या करेंगे जी? हाँ, घर वालों के किसी बड़े के अकाउंट से वो कर लेंगे, नाम फिर उनका सब चीज़ उनकी। ठीक है, अच्छा, इसमें वेरिफिकेशन भी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं KYC। KYC एक बैंकिंग टर्म है, नो योर कस्टमर, कि पैसों का मामला होता है ना, तो हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, तो इसमें वेरिफिकेशन होगी, जिसका भी अकाउंट होगा ना उनको साथ बिठा के बनाना है, क्योंकि वो फिर उसकी सेल्फी वेरिफिकेशन मांगेंगे। एक तो आईडी कार्ड की पिक्चर भी फ्रंट और बैक की आपने सबमिट करनी होगी, दूसरा फेस यानी कि रिकग्निशन भी होगी, जिसको हम यानी सेल्फी वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पता हो, ऐसा ना हो कि फिर अम्मी को कोई अम्मी कह रहे हो सेल्फी ऐसी। ठीक है, तो पहले से बात पता हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो सादा पेपर अकाउंट बनाना है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे, बल्कि आज जैसे फ्राइडे है तो सैटरडे संडे तो एक किस्म का ऑफ ही समझे ना, तो आपका ये कोई जाकर बनेगा, शायद अगर आपकी लक है तो आज बन जाए आपका अकाउंट, नहीं तो मे बी आपका मंडे ट्यूसडे तक बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आज से अप्लाई कर लें ताकि आपका इतने तक अकाउंट बन जाए। तो 7.4% टैक्स है सादा पेपर, बाकियों पर ज़्यादा है। दूसरी बात, मिसाल के तौर पर आप सोचें कि चलो यार बस ठीक है, बैंक अकाउंट है तो सही, हमने भी वैसे ट्राई करना है, खैर है, इतने पैसे तो हमने भी नहीं लगाने, तो बैंक अकाउंट ही अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना, इसलिए कि इंटरनेट पर स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। ना आप क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे, ना आपने कभी खुद बैंक अकाउंट लगाना है। अच्छा, कौन कौन सा बैंक अकाउंट नहीं लगाना? वो बैंक अकाउंट नहीं लगाना जिसमें, अब आपकी तो पे नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके शायद फॉर एग्जाम्पल किसी घर वाले आप बड़े का लगा रहे हों, तो उनका जो पे अकाउंट है कभी भी आपने अटैच नहीं करना जिसमें पे आ रही हो। ठीक है, दूसरा, जिसमें सेविंग्स पड़ी हों, तो माँ प्यू सेविंग कर रखे हों मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तो अटैच करो, कोई स्कैमर्स आवे तो बाद, तो ये चीज़ें देख चुके हैं हम। अच्छा, स्कैमर्स ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बस ऐसे आप लगाएंगे और स्कैमर्स बैठे हैं और वो आपके कार्ड को हैक कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। स्कैमर्स, इन चीज़ पर मैं फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। स्कैमर्स हमेशा आपको एक चारा फेंकेंगे, आप अगर उससे एक्सेप्ट करेंगे, आप किसी ना किसी तरीके से उसमें फंसेंगे, तब ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो क्या होता है, मतलब या तो वो आपको कोई फ़ाइल सेंड करेंगे या लिंक सेंड करेंगे, ठीक है, और उस पर अगर आप आते हैं, उसको लिंक को खोलते हैं, उस फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ कभी भी अगर आप ख्याल रखें हमेशा, ठीक है, तो कभी भी हैकर्स आप तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमने कभी भी बैंक अकाउंट नहीं लगाना जिसमें, हाँ, ऐसा बैंक अकाउंट ज़रूर लगाएं, ठीक है, ऐसा बैंक अकाउंट आप ज़रूर लगाएं जिसमें मतलब जो एक्स्ट्रा हो, जिसमें इतने पैसे ना हो। सादा पे जब बनाएंगे तो उसमें भी हम उतने ही पैसे डालेंगे ना जितने मतलब हमने ऐड में ख़र्च करने हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई बैंक अकाउंट है आपका जो खाली पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा है, उसमें वही पैसे डाल दें, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो मैं आपको बातें आपको समझा रहा हूँ ये अपने क्लाइंट को भी समझानी है, क्योंकि उसका भी फ़ायदा हो, उसका नुकसान ना हो कम अज़ कम। ठीक है, मेरे क्लाइंट का हो चुका है, हालांकि अच्छा भला था, उसको इन चीज़ों की समझ भी थी, लेकिन बस वो उन्होंने एक लिंक आया उस पर क्लिक किया, फिर उस हमारे सिर्फ वो पैसों का भी नुकसान हुआ, उनके अकाउंट से पैसे भी निकले, हमारा वो ऐड अकाउंट भी चला गया हमसे, हमारा इवन के पेज भी चला गया। ठीक है, जो उनका पेज था ना उन तक वो पहुंच गए। हमारी अच्छी खासी उस पर मेहनत थी, ऐड अकाउंट पे इतने सारे ऐड चलाए हुए थे। खैर, इसको कभी डिस्कस डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, चूँकि इन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा, स्पेशली आपका वास्ता इसलिए पड़ेगा कि जब हम क्लाइंट के लिए ऐड चलाते हैं ना, अच्छा पेज की तो एक्सेस हमारे पास होती है ना, तो पेज पर अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो हमें भी शो हो रहे होते हैं अगर हमने नोटिफिकेशन ऑन रखा हुआ है, तो अक्सर आपको नज़र आएगा कि अक्सर मैसेज आएंगे कि आपका जो पेज है या आपका ऐड अकाउंट है ये रिस्ट्रिक्ट हो गया है जी, आपने कोई वायलेशन की है। ठीक है, वायलेशन क्या मतलब होती है? खिलाफ वर्जी, आपने यानी कि कोई बात कुछ सही से नहीं की, जो पॉलिसी थी फेसबुक की, आपने उसको वायलेट किया है, तो आपका जो अकाउंट है या आपका पेज है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अगर इसको रिस्टोर करना है ना, तो ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करें। तो डरा कर वो हमें इस लिंक पर क्लिक करवाना चाहते हैं। अच्छा, वो डराने की मज़ीद बात क्या कहते हैं कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर क्लिक ना किया तो आपका पेज या आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। तो ऐसी बात है यार, डरने वाली बात है, 24 घंटे का डेडलाइन दे रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि फ़ेसबुक 180 दिन की डेडलाइन देता है, आपको टाइम देता है। अगर वो कभी रिस्ट्रिक्ट वाकई करे ना, तो फेसबुक अपील करने के लिए 180 दिन का टाइम देता है। ठीक है, और वो चीज़ें सेट भी हो जाती हैं, ये आप चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये जो होते हैं ना 24 घंटे वाले, ये स्कैमर्स होते हैं। खैर, इसमें एक डिटेल से कभी आप मुझे याद दिलाना, ठीक है, मुझे बातें भूल जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है, अभी खैर टाइम उतना नहीं है, क्योंकि इसमें फिर चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि किस किस्म के मैसेजेस होते हैं, या शायद मैं पहले वो निकाल के रखूँगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल बनाकर आपको शो करेंगे, आप समझेंगे हाँ वाकई यार ये फेसबुक से ही मैसेज आया है। तो इसलिए बैंक अकाउंट के बारे में आपको पता हो कि ये चीज़ें नहीं करनी, और अपने क्लाइंट को भी समझाना है। अब मेरा एक सवाल है, अब मैं जो ये चीज़ें सारी आपको कह रहा हूँ कि ये अपना आपका अकाउंट होगा, ये होगा, वो होगा, क्या ये आप लोगों, जब हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपना अकाउंट इस्तेमाल करना होगा या क्लाइंट का अकाउंट होगा? ये क्या सीन होगा? क्योंकि पैसे तो क्लाइंट ने देने हैं ना ऐड के। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? उसने पता नहीं क्या किया है अकाउंट के साथ ना, कि उसमें से ऐड चलाए, अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं थी, तो वो 700 रुपये पेंडिंग खड़े हैं, वो जब तक नहीं डालेंगे तब तक मैं Exactly. ऐड भी नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे खुद में पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, वो सिर्फ ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है। आप अगर अपने लिए ऐड चलाना चाहते हैं, ऐड अकाउंट तो आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन पेमेंट मेथड तो मेरा होगा। हाँ, लेकिन उसमें वो ऐड अकाउंट चल तो सकता है, सोचें इस बात पे। ऐड अकाउंट आप नया वो करेंगे ना, जिसमें आपने अगर अपने लिए कोई ऐड चलाने हैं, पेमेंट मेथड तो वही है, लेकिन वो ऐड अकाउंट वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है। आपका ऐड अकाउंट अभी चल सकता है उसी पेमेंट मेथड के साथ, सही है ना? ठीक है। अच्छा, तो ये देखें ना, यही मसले हैं। मैं ये इसलिए समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ख़ुद अपना ऐड अकाउंट वो करेंगे ना, तो उसमें फिर पहले क्लाइंट से पेमेंट मंगवाएं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ना ऐसे मसले बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी पहली रिकमेंडेशन, पहली प्रायोरिटी यही होती है कि आप लोग क्या करेंगे कि क्लाइंट का ही पेमेंट मेथड अटैच करेंगे। ठीक है, क्लाइंट का ही पेमेंट मेथड अटैच करेंगे, सही है। यानी क्लाइंट को बोलेंगे, अच्छा क्लाइंट जिस तरह उसका भी तो सादा पे तो नहीं बना हुआ होगा ना, तो उसको बोल देंगे कि भाई आप बना लें। उसको ये समझा देंगे कि भाई आपका ही मैं फ़ायदा कह रहा हूँ, अगर आप बैंक अकाउंट अटैच करते हैं तो इतना सारा तो टैक्स फिर देंगे आप, टैक्स 20% देंगे। ठीक है, उसको ये ज़रा ये कैलकुलेशन वगैरह ज़रा उसको समझा देंगे। लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं आती, आप अंदर से कह रहे हैं कि हमें कौन सी आती हैं।
ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे इन चीज़ों को समझेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। ठीक है, तो आप उसे बताएंगे कि यार एक मिसाल दे देंगे ना। अच्छा, ये परसेंटेज पर भी लोगों को नहीं समझ आते कि यार अच्छा 20% है तो क्या हुआ, ये 7.4 क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताई है, एक एग्जांपल दी है ना 10,000 वाली, तो तब आपको समझ आया अच्छा 10,000 पे 2,000 रुपये टैक्स कट रहा है। ठीक है, अच्छा 10,000 से अगर आप ज़्यादा कर दें, जितने पैसे ज़्यादा उतना टैक्स ज़्यादा, तो पैसों पर उसे समझा दें कि यार अगर हम जो एक आपका मंथली ऐड चलाएं 20,000 या 30,000, ठीक है, अब 30,000 पे 6,000 रुपये हैं। अब सोचें ना, अब जो पैसे बढ़ते आ रहे हैं ना, हमें फिर उतना दर्द महसूस हो रहा है कि यार 30,000 पे 6,000 रुपये सिर्फ टैक्स दे दें। ठीक है, 6,000 में इतने सारे काम हो सकते हैं यार। ठीक है, सर अगर क्लाइंट बाहर का है और ऐड चला रहे हैं और लेकिन पेमेंट मेथड हमारा है, टैक्स हमारे पेमेंट के हिसाब से करेंगे। फिर आप यही कहेंगे, अगर बाहर के क्लाइंट है उसे कहेंगे यार आप अपना पेमेंट मेथड अटैच करें, वो ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, हाँ अगर नहीं है तो फिर उसे बता देंगे भाई यहाँ पर टैक्स है, या फिर आप मुझे टैक्स के पैसे भी देंगे, मैं अपने पैसों से क्यों भरूँ टैक्स। ठीक है, तो उसे टैक्स की जब परसेंटेज समझाएंगे ना, जितने भी मैंने क्लाइंट डील किया पाकिस्तान में, वो आराम से सादा पे बना लेते हैं। उनको जब आप समझाएंगे यार आपका फ़ायदा है ना, वो अपने अपने फ़ायदे की बात समझ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में आ रहा कि यार क्लाइंट कहेगा यार अब मैं इतनी धंधे करूं यार, ये अकाउंट भी मैं बनाऊं, लेकिन कोई भी होता नहीं है। यार मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ना, किसी के लिए आप इशारे करें, वो कहता है अभी मैं ऐसा ये सादा नहीं, पेमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा बस वही करेगा कि वो कहेगा अच्छा यार अगर आपका है मैं आपको पैसे सेंड कर देता हूँ, तो फिर उससे आप पूरी पेमेंट ले लेंगे ना। पहले एडवांस में, हमेशा एडवांस में। कोई अक्सर मुझे ऐसे भी मिले थे यार, ऐसा है कि आप ऐड भी चला लें, फिर मैं देखूँगा यार, इतनी मुझे उस बंदे पे हुई ना कि आप ऐड चलाएं, मैं पहले रिज़ल्ट देखूँगा कि अच्छा आया ना। मैंने कहा भाई, मैं बस कंट्रोल किया अपने आप को, बड़ा ही कंट्रोल करके उसको कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने कहा यार भाई आप किसी और से चला लें, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप पहले पैसे देंगे, आपका ऐड चलेगा, रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब आप बस कहते हैं कि बस शॉर्टकट में आपको रिज़ल्ट मिल जाए। हमारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं। ठीक है, सर पाकिस्तानी बाहर के साथ जब मैंने एक बंदे की स्टोरी देखी, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी ने मुझसे काम करवाया और मेरी पेमेंट नहीं करी, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उस सारे ने लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तानी फ्रॉड है, स्कैमर्स हैं। पाकिस्तानी नंबर है। सर बाहरी कंट्री का टैक्स ज़्यादा है। ये इसी वजह से नंबर बाहर वाले ऐसा नहीं समझ दिए थे वो तो इससे दूसरों का भी नुकसान है कि होता है, बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली होता है। यशर भाई को भी एक बीच में ऐसा क्लाइंट मिला है जिसको मतलब पहले जिन्होंने वो किया है तो वो उनको सही रिप्लाई नहीं कर रहे, फिर इनको उन्होंने कहा है कि अच्छा यार आप अच्छे बंदे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़रा हमें वो कर दें। ठीक है, अच्छा, और एक मुझे एक बंदा मिला था, दुबई में था वो, उनकी मुझे याद नहीं आ रहा कि उनकी सर्विस क्या थी दुबई में। हाँ, उनकी दुबई में लॉजिस्टिक्स की सर्विस थी, सामान शिफ्टिंग का। तो वो बंदा मिला, वो बलूचिस्तान का था। तो उसने कहा यार मुझे, उसने भी सेम ऐसी स्टोरी कि मुझे तो ऐसे बंदे उन्होंने वो किया, वो तो मेरे पैसे लेकर गायब। फिर मैंने उन्हें समझाया, अवेयर किया कि यार देखें पेमेंट मेथड हम आपका ही अटैच करेंगे, पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा एडवांस। ठीक है, आपका ही पेमेंट मेथड अटैच होगा, पैसे वहीं से कटेंगे, आपके सामने होगा। तो अब देखें ना, लोग इस बारे में नहीं जानते, इसलिए उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड कब होता है? जब हमें चीज़ों का पता नहीं होता। स्कैम में हम तब फंसते हैं जब पता नहीं होता हमें। खैर, ये स्कैम का अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। सर ये बाहरी कंट्री का टैक्स ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कंट्री पे। कुछ कंट्रीज़ में टैक्स है ही नहीं, 0% है। वही वजह से हाँ, किसी में नहीं है। है असल में जो नहीं हो, मेरे ख्याल में नहीं होगा। ठीक है, शायद उसका पेमेंट मेथड अटैच कर दो, तकरीबन कह रहे थे 58 इधर आपका टैक्स कटेगा 5%। उनका कार्ड था मशरिक अल मशरिक, उनका अपना उन्होंने दुबई का ही अटैच किया था। यार असल में बाहर की कंट्रीज ऐसे होते हैं कि उनमें तो टैक्स का निज़ाम काफ़ी मजबूत है ना। वो आपसे पहले ही चीज़ों में ये टैक्सेशन वगैरह कर लेते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस पे, सब चीज़ पे। उसके बाद आप जो चीज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें वो आप टैक्स फ्री रखते हैं। मिसाल के तौर, असल में मसला ये है ना, हम पाकिस्तान में हम हर चीज़ दुकान से ख़रीदने जाते हैं, टैक्स तो हम दे रहे हैं। हम बिस्किट भी ख़रीदते हैं ना, उस पर टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी हमें कहते हैं कि आप नॉन फाइलर हैं। ठीक है, टैक्स लगा हुआ है, फिर भी हम अच्छा उधर से भी, अब फाइलर भी क्या कर रहा है कि वो बिस्किट ख़रीदने पर भी टैक्स दे रहा है, इधर से अपना फाइलर का भी जो टैक्स है वो भी दे रहा है। यहाँ तो
हिसाब नहीं है ना यार, वहाँ पर हिसाब होता है ना, इसलिए वो जब आप उनके लिए एड्स लाते हैं तो इनमें फिर वो ज़ीरो टैक्स होता है, क्योंकि वो पहले टैक्स इन चीज़ों में दे चुके हैं। उधर आपका सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स की काफ़ी कंसेशन है। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यही देखेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, पहले क्लाइंट से इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी ये है कि चलें मैं आपको ज़रा पेमेंट मेथड अटैच करने का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप सादा पे बनाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर जिनके पास है, ठीक है, तो चलें। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि बजट पे हमारी अच्छी खासी बात होने वाली है, इसलिए मैंने कल छोड़ दिया था कि इस पर हमारी अक्सर पूरी क्लास लग जाती है। पेमेंट मेथड आप कहाँ से अटैच करेंगे, मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ। देखें, एक ये देखें, एड्स मैनेजर मैंने ओपन किया हुआ है, और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, बिलिंग एंड पेमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने न्यू टैब में मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं बिलिंग वाले सेक्शन में। दूसरा, मेटा बिजनेस सूट में हम आए, हम अपने जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बिज़नेस पोर्टफोलियो में हम आना चाहते हैं, तो वही मैंने ओपन किया, उसकी बिज़नेस सेटिंग्स में मैं आया। फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने कहाँ पर, ऐड अकाउंट में, ठीक है। ऐड अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ से भी पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हैं, यानी कि आपको मेथड तो पता हो ना कि कहाँ कहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐड अकाउंट में आने के बाद ये देखें पेमेंट मेथड, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट मेथड, अच्छा ये फिर एक अलग कहानी है, ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज हम बजट की चूँकि बात करते रहे, हमारे जहन में काफ़ी चीज़ें हैं, तो कल इसी कि यहाँ बैलेंस कटता कैसे है, पैसे कटते कैसे हैं, क्या हम एक ऐड चलाएंगे तो 300 रुपये मिसाल के तौर पर लगाएं तो वो हमारा किस तरह कटेगा, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको, अच्छा यहाँ पर आने के बाद आप पेमेंट मेथड, ये चूँकि मेरा एक अटैच है उसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है, या आप यहाँ से जब बिलिंग एंड पेमेंट्स में आएंगे, यहाँ पर भी देखें 3 ऑप्शन है, अकाउंट्स है, पेमेंट मेथड्स है, यहाँ अटैच कर सकते हैं, या पेमेंट एक्टिविटी में भी आपको ऑप्शन आई थिंक शो कर देगा। बस ये आपको यहीं से अटैच करना होगा, पेमेंट मेथड या अकाउंट्स में भी आपको शो करेगा। तो ये लिखा हुआ है ऐड। अच्छा, अब ऐड करेंगे तो इसमें क्या चीज़ करनी है, ये देखें पाकिस्तान और US डॉलर। अब ये देखें, हालांकि मैंने ये जब ऐड अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने इसमें पाकिस्तान और PKR ही सिलेक्ट किया था, लेकिन अगेन देखें फिर उसने चेंज किया हुआ है। तो आप ज़रा एक नज़र देख लेंगे कि जो चीज़ है वो वैसे ही सेट है। तो पाकिस्तान जिस कंट्री का आप बना रहे हैं पेमेंट मेथड है वो कंट्री होना चाहिए और उसी का करेंसी होनी चाहिए। ये तसल्ली करेंगे। उसके बाद फिर वो पूछता है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाना है, वही ATM कार्ड, लेकिन हम तो सादा पे बना रहे थे यार, उसका ATM कार्ड होगा यार। मैं परेशान करने की कोशिश करता हूँ, असल में आप जो पुराने बैठे हैं ना, आप जवाब दे देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो नए चेहरे हैं थोड़े से परेशान तो हों। अच्छा यार, अच्छा देखें, आप जब सादा पे बनाएंगे, ठीक है, आजकल चल रहे हैं वर्चुअल कार्ड, ठीक है। वर्चुअल कार्ड इजी पैसा का भी वर्चुअल कार्ड होता है, ठीक है। एक होता है फिज़िकल कार्ड जो आप घर मंगवा सकते हैं, जो कार्ड होता है जिसको हम मशीन में लगाते हैं, उसको कहते हैं फिज़िकल कार्ड। एक होता है वर्चुअल कार्ड, वो सिर्फ आपको एप्लीकेशन में ही शो होगा, निकलेगा नहीं वहीं से, तो उसको कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब यही है, मतलब जो फिज़िकल ना हो, ठीक है। तो ये इजी पैसा का भी आई थिंक वर्चुअल कार्ड है, फिज़िकल भी है शायद। और इसी तरह जितने भी ये सादा पे, नया पे हैं, तो इनके कार्ड्स हैं। तो ये किस तरह दिखेंगे देखें, जब आप सादा पे पर अकाउंट बना लेंगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि सादा पे जब आप खोलेंगे ये इस किस्म का आइकन आपको दिखेगा, ठीक है। आइकन मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो
आपको यहाँ पर इस तरह का एक क्या कहते हैं इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बैलेंस जो है वो आपको शो होगा। तो नया पे का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका नीचे कार्ड वगैरह लिखा होता है, यहाँ इसका कार्ड नहीं लिखा, हालांकि नया पे का नीचे कार्ड वगैरह लिखा हुआ था, उसमें आप जाते हैं, ठीक है। यार बस करो यार। अच्छा, फिर आप ये जाएंगे जहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आपका कार्ड शो होगा, ठीक है। तो इसमें ये देखें पहले डॉट्स आ रहे हैं, आप व्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर ये आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स हैं, उस पर एक एक्सपायरी डेट है और एक आपकी CVC नंबर है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर इसी तरह आपको दिखाई देगा। ये आप व्यू करेंगे ना तो ये नंबर आपको शो हो जाएंगे। हमेशा जो भी आपका जो चाहे बैंक का ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड, उस पर भी 16 डिजिट्स होते हैं, 16 नंबर होते हैं आपके, ठीक है। और उसमें भी एक एक्सपायरी डेट होती है, बल्कि उसमें 2 डेट्स होती हैं, एक इशूइंग डेट जिस पर वो आपको मिला है और एक एक्सपायरी। आपने यहाँ पर, अच्छा हमने यहाँ पर कौन सा देना है, हम कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर थे। इसको नेक्स्ट में करता हूँ। देखें वो क्या चीज़ें मांग रहा है, वो 4 चीज़ें मांग रहा है। एक नेम ऑन कार्ड, ठीक है, जो आपका नेम होना चाहिए। ये आप कौन सा नाम देंगे, अपना नाम नहीं देंगे, जिनका अपने घर वालों के नाम पे सादा पे बनाएंगे, सिर्फ जो सादा पे जिस पर बनेगा। अच्छा, कहाँ से पता चलेगा, स्पेलिंग की इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये जब आप आते हैं ना, ये मोर में जाएंगे, ये आपका अकाउंट टाइटल है जिसके नाम पर अकाउंट बना हुआ है, तो ये लाजमी यही स्पेलिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे होता है ना, किसी के नाम के साथ हम वैसे खान लगाते हैं लेकिन ID कार्ड पे खान नहीं है, या हम ऐसे उसके साथ कोई जो उसकी कौम होती है, जैसे बलोच हो गया, ऐसे कोई कौम हो गई, वो हम लिखते हैं लेकिन ID कार्ड पे नहीं लिखी हुई, तो ये मसला है। ID कार्ड वाला नाम जब आप सादा पे बनाएंगे तो उस पर भी वही ID कार्ड वाला नाम देना होगा, और यहाँ पर भी आप नेम ऑन कार्ड वही रखेंगे। क्लियर है। यहाँ कार्ड नंबर देंगे, यही कार्ड नंबर जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये वाला। जब आप शो करेंगे ना, ये 16 डिजिट आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 डिजिट यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने डेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा कि एक्सपायरी है या इशूइंग डेट है, लेकिन ये हमेशा एक्सपायरी डेट होगी। अगर आपके कार्ड पर 2 डेट्स भी आ रही हैं तो आप एक्सपायरी वाली यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो एक्सपायरी तो नहीं है, आपको सॉरी ये जो कार्ड है। और यहाँ पर CVC, अब ये देखें यहाँ पर क्या लिखा है, CVV, तो ये चाहे ये CVV हो, CVC हो, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, कभी मैंने देखा नहीं है। तो ये 3 डिजिट्स ही होंगे हमेशा, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर जब आप शो करेंगे ना, ये 3 डिजिट्स आपको शो हो जाएंगे। ये ATM कार्ड में कहाँ पर लिखे होते हैं, बैक साइड पे होते हैं, ठीक है। अगर आप कभी बैंक का जी, हाँ ये बैक साइड पे होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कभी कोई ATM कार्ड, डेबिट कार्ड आप करना भी चाहें, ठीक है। ये देखें, ये आपका टाइटल है, अकाउंट टाइटल है, आपका नाम है, ठीक है। ये आपके 16 डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें 2 डेट्स हैं, एक इशू डेट है और एक एक्सपायरी है। आप एक्सपायरी वाली डालेंगे अगर आप ये वाला कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पीछे लिखा हुआ है CVC या इसको CVV, हाँ ये कोई कोड टाइप होता है। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे अपने कार्ड की पिक्चर दे दो, मेरा नया पे करना, मैं से बना दो। मैंने फ्रेंड को भेजी, उसने कहा बैंक की भी भेजना, मैं बैंक से भी देखा, बैंक की भेजी, बैंक पे ये नंबर मैच करते हैं, तो उसने दराज से भी शॉपिंग की, वो क्रेडिट मेरे कार्ड पर करते हैं। अभी तक भी मेरे पास बिल है। अच्छा दोस्त था यार, तो मुखलिस था काफ़ी आपके साथ। उसने बता दिया था कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ऐसे दोस्त हों तो फिर दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें, होता रहता है दोस्तों में, ठीक है, चलता है। जाहिर सी बात है कि आपने भी नहीं छोड़ा होगा फिर कभी। तो आप ये 4 चीज़ें देंगे, ये 4 चीज़ें अटैच करेंगे, तब आपका नेक्स्ट करने पर, सेव करने पर आपका जो कार्ड है अटैच होगा। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना अटैच।
आपकी पेमेंट भी होनी चाहिए सादा पे में कितनी $2 प्लस टैक्स, ठीक है। इतनी पेमेंट फेसबुक एड्स के साथ, अगर मेटा एड्स के साथ अगर ये आप अटैच करना चाह रहे हैं तो $2 प्लस टैक्स कितना होगा? $2 $284 है ना, तो $2, ये तो $1 की कीमत है, ये हो गए $2। अब इस पर प्लस 7.4% ₹610। बस आप मोटा मोटा हिसाब समझे ₹700 आपने सादा पे में रखने हैं, क्योंकि ये तो मैंने 284 पर वो डॉलर लगाया है जो अभी कीमत है। जब आप रिसीव करते हैं ना सादा पे में, तो डॉलर एक्सचेंज रेट पर मिलेगा, वो अब 290 का मिलता है, जिस रेट पर मिलता है। ये एक्सचेंज रेट का फिर अलग बात है, अलग कहानी है, ठीक है। फिर हर जो आप जहाँ से भी आप भी कई डॉलर लेने जाए ना, तो कोई भी करेंसी, जैसे ये बैठे होते करेंसी वाले, तो वो जो गूगल पर रेट शो हो रहा होगा उससे अगर आप लेने जाएंगे तो वो अपना कमीशन रखेंगे, बेचने जाएंगे तो वो आपसे कम पे बेच लेंगे, क्योंकि वो अपना उसमें कमीशन होता है और ये उनका लीगल कमीशन होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सचेंज रेट बेसिकली इसे कहते हैं। तो बस आपने ₹700 रखने हैं अकाउंट में, इसके बग़ैर आपका अटैच ही नहीं होगा। वो आपको क्या कहेगा कि इनसफिशेंट बैलेंस है आपके अकाउंट में। तो आपने पहले अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है, और उसमें फिर तकरीबन ₹700 ऐड करने हैं अगर आप मेटा एड्स में ये करने जा रहे हैं। और यही जो अमाउंट है गूगल एड्स के लिए $10 है। गूगल एड्स के लिए ये ज़्यादा है और ये मेटा एड्स के लिए कम है, ठीक है। मेटा में काफ़ी चीज़ें इजी हैं, गूगल में थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ऐसी बात है, ठीक है। तो आज ज़रा हमने काफ़ी एडवांस चीज़ें कैलकुलेशन में हम पढ़ गए हैं, ठीक है। तो ज़रा शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो, मुश्किल लगा हो, ठीक है। तो कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, देखें बाद में जब आप घर जाते हैं कुछ चीज़ देखते हैं, जब भी आपके कोई सवाल जहन में आए नोट कर लिया करें, ताकि हम क्लास में पूछेंगे या ग्रुप में पूछ लिया करें, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को क्लियर करें, जितना है क्लियर करें। ये अभी आपके सामने मैंने लिंक्डइन का दिखा रहा था, जॉब्स का, इतनी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, ये चीज़ें पूछ रहे थे, ठीक है। खैर एक्सपीरियंस के साथ ही आपको होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी आपके जहन में सवाल आए पूछा करें, क्लियर किया करें। तो बताएं, कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, एंड करें फिर। अच्छा, एक जो बात मैं बल्कि आज के लिए था, लेकिन फिर चूंकि मैंने कल बात नहीं की थी, मंडे को इस तरह करते हैं कि हालांकि मैंने रखा हुआ था कि फ्राइडे टू फ्राइडे हम यही करेंगे, लेकिन खैर ये वाला फ्राइडे गुजर गया, तो नेक्स्ट फ्राइडे के लिए। लेकिन आप मंडे को ऐसा करें कि सब अपने लैपटॉप ले आएँ। एक दिन हम हफ्ते में इस तरह रखेंगे जो प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि अक्सर मैं यही देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स को मैं टास्क देता हूँ ना, कुछ तो वो करते हैं लेकिन कुछ अक्सर पीछे रह जाते हैं, या वो नहीं कर पा रहे होते घर में, उनको समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर इकट्ठे ज़रा हो जाता है। तो एक दिन हमेशा हम हफ्ते में एक दिन हमारा होगा टास्क का, ठीक है, जो हम यहीं पर बैठ कर करेंगे। तो फ़िलहाल चूँकि ये फ्राइडे गुजर गया तो मंडे कर लेते हैं, हाँ खैर फिर नेक्स्ट फ्राइडे भी कर लेंगे। तो हम मंडे को लाजमी लैपटॉप ले आएँगे, क्योंकि जो पिछले टास्क रहते हैं उनमें मसलन किसी का पेज नहीं बना, किसी का बिज़नेस पोर्टफोलियो का इशू आ रहा है, किसी का ऐड अकाउंट नहीं बन रहा, तो यहीं पर चीज़ों को देख लेंगे। सही है, मंडे को फिर इंशाल्लाह टास्क करेंगे।